Hello everyone, welcome to my channel. In this video session, we practically perform working with a buffer module and their function. So for this program, here we are using a Visual Code platform. Also, I want to tell you that here we are using a latest version of Node.js. So that's why some buffer function or objects are deprecated. So let's start. So this is our विजुअल स्टूडियो कोड प्लेटफॉर्म सो ये प्लेटफॉर्म दो पैनल में हमें डिवाइडेड दिख रहा है कि फर्स्ट पैनल जिसमें हम दिख रहे हैं एक्सप्लोरर पार्ट सो इन एक्सप्लोरर पार्ट हियर वी क्रिएटिंग फोल्डर्स एंड फाइल so in this explore part we creating a different kinds of files like a html file, javascript file, css file or etc. And the second panel here we are writing our code जिसमें हम हमारे HTML कोड, जावास्क्रिप्ट कोड या CSS कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो फर्स्टली हम एक्सप्लोर पैनल में बात करेंगे. तो यहाँ पे एक्सप्लोर पैनल में हमने एक फोल्डर क्रिएट किया Node.js प्रोग्राम. नाउ इनसाइड ऑफ दिस Node.js प्रोग्राम हियर आई एम क्रिएटिंग वन न्यू फाइल जिसको मैं नाम दूंगा बफर डेमो एंड इस फाइल को मैं एक्सटेंशन दूंगा .js बिकॉज वी वर्किंग ऑन अ Node.js. तो यहाँ पे हम Node.js की फाइल को या जावास्क्रिप्ट फाइल को हम .js से एक्सटेंशन देके सेव करेंगे. ना फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बफर को साइज एलोकेट करेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ बफर करके. देन बाय यूजिंग बफर ऑब्जेक्ट या बफर मॉड्यूल here I allocate the size of buffer. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं alloc फंक्शन मीन्स एलोकेशन फंक्शन. और इस एलोकेशन फंक्शन में मैं बफर साइज मेंशन कर दूंगा. तो यहाँ पे मैंने बफर साइज मेंशन किया हुआ है. ओके ना अभी हमने यहाँ पे Node.js का बफर साइज एलोकेट कर दिया. नाउ अभी हम बात करेंगे ऑपरेशंस की. तो पहला ऑपरेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट फंक्शन. तो Node.js में जब भी हम राइट ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट फंक्शन. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट राइट फंक्शन इन Node.js बफर. ओके सो अभी हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो इसमें मैं राइट ऑपरेशन में एक स्ट्रिंग पास करूँगा. दैन उस स्ट्रिंग का लेंथ में एज ए आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. तो उस लेंथ के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ लेंथ. ओके देन अभी मैं बफर के मतलब जो बफ करके मैंने वेरिएबल क्रिएट किया तो बफर के साइज को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. तो अभी हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे. तो जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैं राइट फंक्शन लिखूँगा और एक स्ट्रिंग पास करूँगा. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बफर इज ए ग्लोबल क्लास और मॉड्यूल इन Node.js. ओके तो ये मैंने बफर में ये स्ट्रिंग मैंने क्या किया पास किया हुआ है. ना अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा उसकी लेंथ काउंट करूँगा. तो लेंथ को शो करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग. ओके एंड यहाँ पे पास होगा लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज और यहाँ पे लेंथ फंक्शन. ओके सो यहाँ पे मैंने राइट फंक्शन यूज़ करके ये स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे बफर में राइट किया है एंड उसकी लेंथ यहाँ पे काउंट करूँगा. तो अभी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ. तो एग्जीक्यूट मतलब इन विजुअल कोड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्मिनल ऑप्शन. तो टर्मिनल ऑप्शन दो तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो. एक तो
यहाँ पे एक टर्मिनल ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड रहता है। सो टर्मिनल ऑप्शन में जाके आप न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है, या फिर जहाँ पे आपने फाइल क्रिएट किया है उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन अ इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टर्मिनल में आपका जो आपने फोल्डर क्रिएट है उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हमें कमांड प्रॉम्प्ट में रहता है वैसा ही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखते हैं क्या, नोड मतलब हमारा कमांड एंड फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम है बफर डेमो डॉट जेएस। ओके, नाउ एंटर। ओके, तो यहाँ पे हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 43। मतलब इस स्ट्रिंग ने जो हमने बफर एलोकेट किया हुआ उसका साइज कितना लिया है, 43 साइज लिया। ओके, सो दिस इज अवर राइट ऑपरेशन। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन वी टॉक अबाउट रीड ऑपरेशन। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीड फंक्शन की। सो रीड फंक्शन इन ए Node.js buffer. रीड फंक्शन, सो जब भी हम बफर में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते टू स्ट्रिंग, एंड इस टू स्ट्रिंग में हम यूज़ करते 3 पैरामीटर। द फर्स्ट पैरामीटर इज द एनकोडिंग पार्ट, देन स्टार्ट, एंड फिर थर्ड पैरामीटर इज एंड। स्टार्ट इंडिकेट कि कहाँ से मुझे क्या करना है, बफर में से कहाँ से मुझे डेटा रीड करना है, और एंड मतलब कि कहाँ तक मुझे डेटा क्या करना है। क्या करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कांस्टेंट आर स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं उस फंक्शन को बाय यूजिंग बफर एंड हम फंक्शन यूज करेंगे टू स्ट्रिंग। ओके, सो नाउ ये हमारा टू स्ट्रिंग फंक्शन है। नाउ इनसाइड ऑफ दिस टू स्ट्रिंग फंक्शन हियर वी आर यूजिंग अ 3 parameter. Now the first parameter is a encoding. So यहाँ पे हम मेंशन करके by default UTF-8 then comma then starting index कि कहाँ से मुझे डेटा जो है वो रीड करना है। तो यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स पोजीशन दे दूंगा। सो सपोज मैंने यहाँ से दिया 4, एंड एंड कहाँ तक मुझे एंड कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 50। सो अभी ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने इस बफर के अंदर राइट ऑपरेशन दिया हुआ है और इस राइट ऑपरेशन में जो मैंने स्ट्रिंग पास किया उसके फोर्थ इंडेक्स से वो क्या करेगा, डेटा रीड स्टार्ट करेगा टिल कहाँ तक, 15 तक। ओके, सो अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console dot log, and here I'm passing variable r as string, means read string, and now press। so यहाँ पे हमने फंक्शन को रीड किया हुआ, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो अगेन सेम प्रोसेस, टर्मिनल में जाएंगे, देन कमांड पास करेंगे नोड एंड फाइल नेम। सो फाइल नेम दिया मैंने बफर डेमो डॉट जेएस। नाउ एंटर। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरर शो हो रहा है कि यहाँ पे बता रहा है टू, एक चेंजेस करना है मुझे, या हाँ सॉरी, यहाँ पे जो टू स्ट्रिंग था तो यहाँ पे मेरा एस जो था वो स्मॉल में था, उसको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ। सो नाउ ये चेंजेस मैंने कर दिए। अभी फिर से मैं टर्मिनल में जाऊँगा। ओके, सो टर्मिनल में जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा।
ओके नाउ सी, एक मिनट, एक इसको और अच्छे से read data from buffer. ओके नाउ सेव एंड अगेन इसको क्लियर करके यस। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट ऑपरेशन, यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट आ रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 43 and then read operation, so read data from the buffer or this is the output of a expression. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो रीड ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है फोर्थ इंडेक्स से टिल 15 तक, मतलब यहाँ तक हमें क्या कर रहा है, वो डेटा रीड कर रहा है। तो ये रीड करने के वो स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ओके सो नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन वी टॉकिंग अबाउट जिसको हम कहेंगे कॉनकैट ऑपरेशन। ओके सो इस एग्जांपल में मैं आपको कॉनकैट एंड स्लाइस ऑपरेशन साइमल्टेनियसली दिखाऊंगा। तो पहले हम बात करें कॉनकैट की। कॉनकैट एंड स्लाइस फंक्शन इन Node.js buffer. Okay. Now concat means what? Concat is nothing but a joining of a two buffer. Okay. So firstly, what I will do here? Here I am creating one variable buffer. Sorry, C buff one. Okay, and by using buffer हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके and then here I am passing data in this buffer module. So Node.js, okay, same as it is, यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेटा पास कर रहा हूँ डिटो। ओके नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें और एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो क्या करेगा, कॉनकैट ऑपरेशन शो करेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कॉनकैट स्ट्रिंग करके। ओके देन यहाँ पे बफर ऑब्जेक्ट यूज करके मैं कॉल करूँगा ए so buffer dot concat. Now here I am create a cpuff1 comma cpuff2. ओके नाउ अभी इसका कॉनकेट का जो आउटपुट आ रहा है, फंक्शन का आउटपुट है, उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। सो कॉनकेट कॉनकेट ऑपरेशन, कॉनकेट फंक्शन data. So, okay, and here I am passing C string. ओके एक चीज़ फाइन। अभी इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, देन अगेन इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो हियर वापस से कमांड पास करेंगे एंड फाइल नेम मेंशन करेंगे। नाउ एंटर। ओके नाउ हियर showing me a error. Yes,
सॉरी, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा माइनर चेंज. Okay, see this clear and function call. Okay, so here concat function will be called. तो concat function में हम देख रहे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया cbuff1, और जहाँ पे मैंने वैल्यू एलोकेट किया node.js. सिमिलरली यहाँ पे मैंने सेकेंड बफर क्रिएट किया और जिसमें वैल्यू एलोकेशन किया ट्यूटोरियल. नाउ यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किया सी स्ट्रिंग, मतलब कॉन्केट स्ट्रिंग बोल रहा हूँ. वेरिएबल क्रिएट करके मैंने यहाँ पे बाय यूजिंग अ बफर मॉड्यूल यहाँ पे हमने कॉन्केट फंक्शन कॉल किया. नाउ इन दिस कॉन्केट फंक्शन हियर वी आर पासिंग two parameters. The first parameter is a buffer1 and the second one is a buffer2. Likely similarly way कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने दो ही बफर भी है, तो आप इसमें और भी बफर ऐड करके सिर्फ आपको यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके आपको क्या करना है, पास करना है. लाइक सपोज यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 एंड यहाँ पे मैं ओके, तो यहाँ पे Node.js. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा सी बफर 3. ओके, अब सेव, क्लियर स्क्रीन, एंटर. Yes, so Node.js tutorial demo. Okay, so here we discuss the concat function. Now talking about a slice function. तो slice function में हम क्या करते हैं, slice function में we are not working on a whole data. Just I want to be interested on a random data. मतलब मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, मुझे रैंडमली डेटा एक्सेस करना है, ना कि स्टार्टिंग से मुझे डेटा चाहिए. सो इन दिस केस वी कैन यूज़ अ स्लाइस फंक्शन. तो यहाँ पे हम स्लाइस फंक्शन को कैसे काम किया जाता है वो देखते हैं. तो सिंपली मैं यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा और बाय यूजिंग लॉग फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ स्लाइस फंक्शन डेटा. तो स्लाइस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा जो हमने सी स्ट्रिंग से डेटा है वही वेरिएबल यूज़ करके यहाँ पे हम कॉल करेंगे स्लाइस फंक्शन. अब स्लाइस फंक्शन में दो पैरामीटर्स है, एक रहेगा स्टार्ट और दूसरा रहेगा एंड. तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे मैंने दिया 2 और मेरा एंड इंडेक्स रहेगा 10. ओके, एंड नाउ इसको सेव करूँगा, then control S, clean screen and calling it same. तो यहाँ पे मैं कमांड पास कर रहा हूँ नोड और फाइल नेम bufferdemo.js. नाउ एंटर. सो सी, सो दिस इज माय आउटपुट. जो मैंने स्लाइस फंक्शन को यूज़ करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्लाइस पोजीशन दिया 2. तो ये जो हमने स्ट्रिंग का आउटपुट आ रहा है ये वाला, उसमें से उसने फर्स्ट 2 कैरेक्टर को स्किप किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन बताया 2. तो ये स्टार्ट करे इंडेक्स पोजीशन डी ए से और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डेटा रिटर्न करेगा टिल 10. ओके, सो हियर वी टॉकिंग अबाउट अ concat and slice function. Now the next function we talking about a compare function. Compare function in Node.js buffer. So in this function
वी परफॉर्म कंपैरिजन बिटवीन अ बफर्स। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सी बफर वन, और जहाँ पे मैं एक डेटा पास कर रहा हूँ हेलो। ओके, देन सिमिलरली एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ cb2, एंड यहाँ पे ये जो हेलो है वहाँ पे मैं इसको h कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ cbuff3 एंड सेम इनपुट। ओके, तो जैसे हमने बात किया था कंपेयर मेथड की, कंपेयर मेथड में हमें ये मेथड मुझे जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा। सो द वैल्यू रिटर्न फॉर्म इन 0 1 एंड -1, तो हम उसी वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट के थ्रू शो करेंगे। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ज़ीरो से इंडिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयर फंक्शन रिटर्न। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा किसके साथ, फर्स्ट हम ज़ीरो वैल्यू से करेंगे। तो ज़ीरो वैल्यू के लिए हम यूज़ करें सी buff2 डॉट कंपेयर, दैन कंपेयर में हम यहाँ पे पास करेंगे सी buff3। ओके ओके, नाउ फर्स्ट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है, डिप्रिशिएशन वार्निंग। ओके फाइन। ओके ओके ओके, सी सी सी, यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है कंपेयर रिटर्न 0। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट आउटपुट। सो नेक्स्ट कंपैरिजन हम देखेंगे जिसमें हमें वैल्यू मिलेगा 1 से। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे जी बी मीन्स कंपैरिजन बफर 1 एंड कंपैरिजन बफर 2। ओके, इसको मैं सेव करके यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो सी हियर my second output of comparison function is -1। okay, now -1 क्यों दे रहा है, बिकॉज ये बिफोर आ रहा है कैपिटल H और ये नेक्स्ट वन आ रहा है, दैट इज द रीजन इट विल गिव मी a -1 आउटपुट। now the last one, ओके सो सी दिस इज आवर आउटपुट। तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस किया। अभी यहाँ पे फर्स्ट इसमें वैल्यू दिखा रहा है 0, देन सेकंड रिजल्ट में -1 एंड द थर्ड वन इज 1। सो 0 व्हेन
when a both buffer have a same value. -1 when a starting value means this is a comparison value will be a starting value. So in that case you have to give a -1 and the last one is a 1. So this is what a buffer module in a Node.js and their function. So next session we're talking about other topic in a Node.js.